धन्यवाद। महाराष्ट्र के ऐसे शख्स जिनके बदौलत आज हम फोहरा देवी में अभी वीडियो क्लिप दिखे हैं, उनके अथक प्रयास से एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा। संजय भाऊ राठौर जी, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र। मेरिया माँ संत सेवालाल महाराज और गुरु नानक जी को वंदन करते हुए आज के विशाल बंजारा महाकुंभ में यहाँ पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमें सबको यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित श्री श्री महंत उमेशानंद जी गिरी, छत्तीसगढ़ के विधायक सम्माननीय संपत अग्रवाल जी, मेरे सहयोगी महाराष्ट्र के मंत्री सम्माननीय इंद्रनील जी नाइक, जिन्हें हमें यहाँ पे शुभकामनाएं दी है वो सांसद रूप कुमार जी चौधरी, पूर्व सांसद हमारे समाज के डॉक्टर उमेश यादव जी, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट शंकर पवार जी, कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के डॉक्टर टीसी राठौड़ जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के सदाशिवराव जी नायक और यहाँ की जो अजय नायक है और पूरी उनकी टीम छत्तीसगढ़ की, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। एक हिंदी शायर ने बोला है, ख्वाहिश नहीं है हमें बंजारों को मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है हमें बंजारों को मशहूर होने की, आप जानते हो पहचानते हो बस इतना ही हमें काफी है। यदि मुख्यमंत्री जी हमें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे तो हमारे बंजारों के कार्यक्रम में आते नहीं थे। ख्वाहिश नहीं है हमें बंजारों को मशहूर होने की, आप हमें जानते हो पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा जाना हमें, अच्छे ने अच्छा जाना हमें, बुरे ने बुरा जाना हमें, जिसको जितनी जरूरत थी उसने हमें उतना ही पहचाना हमें। मुख्यमंत्री जी, एक लगाव आपसे हमारा बंजारा समाज का है। जब निमंत्रण देने के लिए लोग आए थे महाराष्ट्र में और इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे कार्यक्रम में आएंगे, मैंने बोला लगभग 2-3 लाख लोग हैं छत्तीसगढ़ में, कार्यक्रम में 500,000 रहेंगे और सीएम साहब कैसे आएंगे, ऐसा हमने उनको बोला। पर जो लगाव आपसे हमारे बंजारा समाज का दिखा और वो देख के हम दोनों तो मंत्री बंजारा समाज के महाराष्ट्र में है, दोनों भी हाजिर है, हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट आए और सही तरीके से आज के इस बंजारा समाज के कार्यक्रम में आप यहाँ पे है, हमारा सौभाग्य है। आज 8 तारीख है और विशाल बंजारा महाकुंभ जो रखा है वो 8 अप्रैल, ये दिन को बंजारा में बहुत महत्व है क्योंकि बंजारा जागतिक बंजारा दिन मनाया जाता है। यहाँ पे जागतिक बंजारा दिन का इतिहास मैं यहाँ पे जानबूझ के थोड़े शब्दों में कहूंगा कि 8 अप्रैल 1981 में जब जर्मनी में रोमा जिप्सी और बंजारा समुदाय की एक बैठक वहां पे हुई थी और उस बैठक में भारत के तरफ से हमारे राम सिंह जी भानावत और रंजीत नायक साहब, जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के पूर्व प्रेसिडेंट थे, वो वहां पे भाग उन्होंने लिया था और बंजारा समुदाय की एकता और रोमा के मुद्दे पे
ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। और इस अवसर पर रोमा जो अभी जर्मनी में रहते, वो रोमा समुदाय के बारे में वहां पे जो इश्यू तब चल रहा था, भेदभाव, मानव अधिकारों की कुछ बातें थी, ये सब सवाल उसमें हुए। और उसी दिन उस बैठक में विश्व रोमा बंजारा का दिन मनाया जाएगा या फिर जागतिक बंजारा दिन मनाया जाएगा, ऐसा तय हुआ। और तब से अपन पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में यहाँ पे सही तरीके से जागतिक बंजारा दिन मनाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में ये जागतिक बंजारा दिन अपन मना रहे हैं। रोमा भारत के मूल निवासी है। 6वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी तक उन्हें ये भारत के जो अफगानिस्तान मार्ग से यूरोप तक वो गुजरे थे। यूरोप के विभिन्न देशों में वो रहते हैं और उनकी भी जो आबादी है वो मेरे ख्याल से करोड़ों से अधिक है। आप देश की मैं यहाँ पे बात करूंगा मुख्यमंत्री जी, देश में लगभग 12 से 14 करोड़ हमारा बंजारा समाज है, जो पूरे देश में, भारत देश में यहाँ पे हर राज्य में बसा हुआ है। और इस समाज पूरा देश भर में फैला हुआ है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि गोर बंजारा कहाँ बोलते, कहाँ गोरमाटी बोलते, कहाँ लबानी बोलते, कहाँ कुछ लबाना बोलते, कहाँ बाजीगर बोलते हैं, कहाँ लंबाड़ी बोलते हैं, कहाँ नायक बोलते हैं, कहाँ पे राजपूत बंजारा बोलते हैं, कहाँ पे सुगाली बोलते हैं, बामनिया बंजारा बोलते हैं, गवारिया बोलते हैं, बलाढ्य बोलते हैं, आदि नामों से। और बहुत सारे नाम है, मैं पूरे बोलूंगा नहीं। यह बंजारा समाज विभिन्न राज्यों में रहता है, प्रदेश में रहता है, और अलग अलग राज्यों में उनको आरक्षण मिलता है। जैसा अभी प्रदेश अध्यक्ष साहब ने यहाँ पे बताया कि कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब में शेड्यूल कास्ट में हम है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा में शेड्यूल ट्राइब में हम है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम ओबीसी में है, और महाराष्ट्र में वसंतराव जी नाईक साहब हमारे जो दैवत है, सीएम रह चुके, उन्होंने हमें विमुक्त जाति विजय का आरक्षण दिया है। और उस तरीके से पूरे देश में ये गोर बंजारा समाज यहाँ पे रहता है। और गोर बंजारा समाज के आज जो कुछ संत है, जैसा कि क्रांतिकारी हुए, महात्मा हुए, जैसे लकीशा बंजारा है, संत सेवालाल महाराज है, रूप सिंह महाराज है, सामत दादा है, सामकी आड़ी है, जेता भाया है, मानसिंह बिजावत है, अलाउद्दल है, गोर बादल है, जंगी भंगी है, मिट्टू भुकिया है, दुर्गा रानी है, झलकारी है, वीरंगना है, मुल्की है, ऐसा जैसा बंजारी देवी है। तो ऐसे कुछ बंजारों की यहाँ पे हमारे जो आदर्श है वो भी है। लबान मार्ग, मैं अभी मुख्यमंत्री महोदय को वही बता रहा था कि बंजारा समाज जो पूर्व इतिहास यदि देखे, अखंड भारत में यदि बंजारा समाज का इतिहास देखे, तो उस समय कपड़े का व्यवसाय, कपड़े का जो बनाने का धागा है उसका व्यवसाय करने वाला, अनाज इस राजा से उस राजा तक ले जाने के देने वाला, केसर मसाले देने वाला, हथियार या युद्ध सामग्री उस राजा को इधर उधर पहुंचा देने वाला, और अन्य चीजों का व्यापार करता था, और उसको लदनी बोलते थे। जैसा हमने वहां पे पोहरा देवी में बंजारा विरासत बताया, उसमें लदनी का एक प्रकार बताया है। तो ये लदनी कहा जाता था। और जो रास्ते से वो जाता था, तब तो कोई हाईवे नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, तो ये सब जो रास्ते थे उनको लबान मार्ग करके जो रास्ते हुए, हाईवे हुए, रेलवे गाड़ी हुए, वो रास्ते बंजारों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। गोर बंजारा समाज का जो कुछ अभी मुख्यमंत्री महोदय मुझे पूछ रहे थे कि नायक आप सब तरफ नायक लगाते क्या? नहीं साहब, मैं यहाँ बताऊंगा, कुछ नायक भी लगाते, पर गोर बंजारा समाज में कुछ सरनेम है हमारे, जैसा राठौड़ है, पवार है, चौहान है, जादव है, कुछ नायक भी लगाते। अलग अलग ग्रोथ हमारे है, जैसा चौहान में हमारे लगभग 6 ग्रोथ है, उनको पालत्या बोलते हैं, करा बोलते हैं, मूड बोलते हैं, आप सब मैं बताऊंगा नहीं, लावड़िया बोलते हैं, कहाँ पे सपोर्ट बोलते हैं। पवार में कुछ हमारे 12 ग्रोथ है, उनको भी अलग बोलते हैं। राठौड़ में कुछ हमारे 27 ग्रोथ है,
अभी हमारे श्री श्री गिरी महाराज ने मुझे बोला कि तुम भूखे है क्या, तो मैंने बोला हो मैं भूखिया हूं, शायद वो भी भूखिया है, नहीं तो इतने आस्था से वो पूछते थे नहीं। तो ऐसे जादू है, तो ऐसी कुछ बातें हमारी है। सही तरीके से देखा जाए तो ये बंजारा समाज नैसर्गिक तौर पर प्रकृति पूजक और निसर्ग प्रेमी है। जैसा संत सेवालाल महाराज ने हमें बताया था कि निसर्ग की पूजा करो, सही तरीके से उन्होंने जो बातें बोली है वो हमारा बंजारा समाज आज भी मानता है। पर मुख्यमंत्री महोदय, मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा कि आज पूरे देश भर में 12 से 14 करोड़ बंजारा समाज है। इस बंजारा समाज की बोली एक है, कर्नाटक से लेके तो कश्मीर तक, यानी केरल से लेके हम वो बंजारा बोलते हैं। अभी आप आने के पहले हमारी मोहिनी दीदी बात कर रही थी, बंजारा में उसने शुरुआत किया। यहाँ के क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारी बोली भाषा एक है, हमारा दैवत एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमारे त्योहार सरीके हैं, हमारे सन सरीके हैं, हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारा जो नायकी है, यहाँ पे भी हमारे कुछ तांडे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर सरीका है। तांडे में हमारा नायक होता है, कारबारी होता है, डाव होता है, हमारी पंचायत होती है। ये पूरा देश भर में हमारी बोली भाषा और हमारे दैवत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा एक है, पर अलग अलग कैटेगरी में है। यहाँ पे उमेश यादव साहब सांसद करके चुन के आए, शेड्यूल कास्ट में से चुन के आए। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उन्होंने गिराया था। उसके बाद में हमारे शंकर पवार साहब आंध्र प्रदेश से, वो हमारे शेड्यूल ट्राइब में से आते उधर से, और हम विजय में आते, और छत्तीसगढ़ का हमारा भाई बंजारा भाई ओबीसी में है। तो हमारी ये मांग है, जैसा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब देश भर में बंजारा समाज का यहाँ पे आरक्षण की बात हम मांग रहे हैं कि 1 नेशन 1 कैटेगरी और 1 रिजर्वेशन, ये मांग हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने रखी है। और नरेंद्र मोदी साहब का लगाव बंजारों से बहुत रहा है। उनके मैंने देखा है पोहरा देवी में, वो पहले तो कार्यक्रम उनका 2 घंटे के लिए आया था, पर 4.5 घंटे वो हटे नहीं, और मुझे हंस के बोल रहे थे कि और कहाँ घुमाना है क्या, ले जाओ मुझे। यानी इनका लगाव उनको बंजारा के बारे में है, और बंजारा भी पूरे देश भर में सही तरीके से मोदी साहब को चाहते। और करके आज आपको मैं इस कार्यक्रम के दौरान एक ही बात बोलूंगा कि आज बंजारा समाज के रीति रिवाज के बारे में, बंजारा समाज के खान पान वेशभूषा के बारे में, बोली भाषा के बारे में, ये सब बात तो है, पर आज बंजारा समाज की स्थिति, जैसा आप महाराष्ट्र में हम रहते हैं बहुत ज्यादा संख्या में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जहाँ ज्यादा है वहां तो लोक प्रतिनिधि हो जाते, पर जहाँ पे कम संख्या में है वहां बंजारा समाज को कोई आधार नहीं है, जैसा छत्तीसगढ़ में। तो अभी हमारी जो मांगे आपके सामने रखी है, वो मांगे आप, हमें पूरा भरोसा है आप पे, नहीं तो आप इतने छोटे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कितना व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं हमने देखा है, पर आप एक चाहत से हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। हमें अपेक्षा है बंजारा समाज को, पूरे देश भर के बंजारा समाज को, कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाई लोग यहाँ पे कम संख्या में रहते हैं, उनकी मांगों पे आप जरूर विचार करेंगे। महाराष्ट्र में तो हमने बहुत सारे काम किए, जैसा अभी आपने देखा कि बंजारा विरासत में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 725 करोड़ रुपए वहां पे दिया है। उसके बाद में बाकी के इश्यू भी हमने किए। मुंबई में, आज मुंबई मेट्रो सिटी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, पर देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पे इतनी बड़ी जगह बंजारों के लिए दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वहां पे हमारे को कार्यक्रम में बोला है कि पोहरा देवी और बंजारों के लिए जो बात मैं करने वाला हूं वो आने वाले कुछ समय में आपने देखना। और उन्होंने बोला है कि पोहरा देवी और संत सेवालाल महाराज के लिए लगभग 1200 करोड़ वहां पोहरा देवी में वो देने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दिन में वो आपको सबको मालूम गिरेगा। उसके बाद में हमने उनके सामने रखा था कि जैसा तांडा कारपोरेशन पूरे देश भर में हजारों की संख्या से तांडा है, और इस जैसा अभी यहाँ पे बोला गया कि कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र में तांडा निगम करके स्टेट लेवल पे वैसा निगम रखा है, तो हमने उनको मांग की थी कि देश लेवल पे तांडा निगम की मांग हमारी थी, और उन्होंने उसमें भी पॉजिटिव
बहुत सकारात्मक बोला है कि मैं देश लेवल पे तांडा निगम बनाता हूं और लगभग 25,000 करोड़ रुपए तांडा निगम को मैं दूंगा और तांडा का विचार यहाँ पे विकास करूंगा। और आपसे भी हमें अपेक्षा है कि आप भी हमारे बंजारा समाज के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पे आपसे मांग रखी है, जैसा कुछ सामाजिक सोशल इश्यू है, एजुकेशन के कुछ इश्यू है हमारे, उसके बाद आर्थिक कुछ इश्यू है, तो ये सब मांगे सही तरीके से आप हमारी इस छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी करेंगे। और जो बात आरक्षण की है, रिजर्वेशन की है, आप चाहे तो यहाँ से एक ठहराव लेके विधानसभा में केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि जैसे हमारी भाषा एक भाषा है तो उसको 8वें अनुसूची में उसको भाषा का समावेश होना चाहिए, हमारी मांग है। रिजर्वेशन के बारे में भी आप यहाँ पे पॉजिटिव भूमिका ले सकते हैं। तो आपको गुजारिश है कि बंजारों के आज पूरे देश भर की स्थिति में अभी तक तो हमें कोई किसी ने कुछ दिया नहीं, पर मोदी साहब जब से आए तब से हमारा पोहरा देवी का विकास जहां जहां पे हम मांग रहे हैं वहां सब हमें मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे बंजारा को आप देश सेवा इस कार्यक्रम से जाएंगे नहीं, ऐसा भरोसा और पूरा विश्वास है। आप यहाँ पे आए और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के इस कार्यक्रम में आज जागतिक विश्व बंजारा दिन में हमें शुभकामनाएं देके सही तरीके से आज हमारे कार्यक्रम में आप आए तो हम आपको बंजारा ही समझते हैं साहब, अभी तो हम बंजारा ही समझते हैं। कितना लगाव आपका हमारा बंजारों से रहा है, तो हमें आपको धन्यवाद देते हैं। और बंजारा समाज आपको कभी भूलेगा नहीं, बंजारा समाज आपके साथ में रहेगा, ये आपको मैं विश्वास देता हूं और आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूं। जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाऊ राठौर जी, कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र सरकार। आपके द्वारा बंजारों की पृष्ठभूमि को लेकर और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे आज के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री को आपने दिया, उसके लिए बंजारा समाज छत्तीसगढ़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।